हेलो फ्रेंड, प्रेमलता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ भाई दूज स्पेशल गुलाब जामुन की रेसिपी। ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होते हैं। चलिए हम इन्हें बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे और हमने एक कटोरी यहाँ पर दूध लिया है। ये वजन में लगभग 100 ग्राम दूध है। और हम यहाँ पर एक कटोरी मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये भी वजन में 100 ग्राम है। दोनों चीज़ें हमने बराबर बराबर मात्रा में ली हैं। और आप एक ही बर्तन से मेजरमेंट रखें तो आप बहुत ही आसानी से रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देखिए, पहले हम इसे ठंडा दूध लिया है हमने यहाँ पर। ठंडे दूध में हम मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद रखेंगे। गैस की फ्लेम को हम ऑन नहीं करेंगे। जब अच्छी तरह से मिल्क पाउडर दूध में मिल जाए तो हम यहाँ पर 2 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे बिल्कुल गाढ़ा होने तक पका लेंगे। इसको में बिल्कुल भी गाढ़े नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मिल्क पाउडर का मावा बिल्कुल हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। ये भी इस तरह से देखिए, जब कढ़ाई छोड़ दे अच्छी तरह से तो हम इसे उतार लेंगे। इससे ज़्यादा हम इसे बिल्कुल भी नहीं पकाएँगे। और देखिए, हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे दूसरे। और इसे हम निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। इधर हम चाशनी बनाएँगे। हम चाशनी में हमने इसी कटोरी से 2 कटोरी हम यहाँ पर चीनी लेंगे और इसका हमने जितनी हमने चीनी ली है इतना ही हम पानी लेंगे। हमने 2 कटोरी यहाँ पर पानी डाला है। अब पानी डालने के बाद चाशनी को हम उबलने के लिए रख देंगे। चाशनी को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, मतलब तार की चाशनी नहीं तैयार करनी है, सिर्फ़ हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। इसमें हमने 2 से 3 इलायची डाल दी हैं। इलायची का मुँह खोलकर इसमें डाल दिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए, हमारे यहाँ पर बिल्कुल चिपचिपी चाशनी तैयार हो गई है। आप हाथ लगा के देखें, बिल्कुल ऑयल की तरह ये चिपचिपी लगेगी। अब इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएँगे चाशनी को। अब चाशनी हमने उतार ली है। अब इधर हमारा मावा देखिए तो बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो हम इसे अच्छी तरह से मल लेंगे। बिल्कुल भी इसमें गाँठें नहीं रहनी चाहिए। हम इसको इतना मलेंगे। अब देखिए, जब अच्छी तरह से ये मावा यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा तो हम इसमें 3 से 4 पिंच हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पर बिल्कुल आधा चम्मच से भी बहुत कम यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है। अब इसे हम अच्छी तरह से बिल्कुल मिला लेंगे बेकिंग पाउडर डालने के बाद। जब बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से इसमें मिल जाएगा तो हम यहाँ पर 1.5 चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा बिल्कुल हमें यहाँ पर 1.5 ही चम्मच डालनी है। ज़्यादा हम मैदा नहीं डालेंगे। मैदा को भी अच्छी तरह से हम इसमें मिला लेंगे। अब देखिए, ये मिलाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से बिल्कुल मल लेंगे। अब देखिए, इसे जो बिल्कुल अच्छी तरह से मल लिया है और यहाँ पर हम थोड़ा-सा घी लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल हाथ में चिपके ना। अब जब हम घी लगा लेंगे तो ये बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकेगा। बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल हमारा मावा बनकर तैयार होगा। अब हम इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे। यहाँ पर आपको जिस साइज़ में रसगुल्ला बनाना हो उसी साइज़ में आप इस तरह से इसकी लोइयाँ काट लें और काटने के बाद इसकी बॉल बना लें। अब देखिए, इस तरह से बिल्कुल हथेली पर रखकर बिल्कुल गोल शेप में आप यहाँ पर बॉल बना लें। आप जितना बड़ा छोटा बनाना चाहें साइज़, आप अपने हिसाब से बना लें। अब देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से बिल्कुल गोल बना लिया है। अब इस तरह से हम यहाँ पर सारी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें रसगुल्ले की बॉल हमारी तैयार हो गई है बनके, तो हम यहाँ पर घी गरम करेंगे। हमने यहाँ पर घी लिया है। घी को बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह हल्का-सा गरम कराया है। हल्के गरम में ही हम रसगुल्लों को डाल देंगे। अगर रसगुल्ला डालने पर या पहले आप चेक कर लें कि फटे ना। अगर फट रहा है रसगुल्ला तो आप उसमें आधा चम्मच मैदा और मिला लें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद रसगुल्ला डालकर बनाएँ तो उससे बहुत ही अच्छा रसगुल्ला बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए, इसे हमने बिल्कुल पहले तो हम इसे कुछ देर तक सिकने देंगे। बिल्कुल भी हम इसमें चम्मच नहीं लगाएँगे और बाद में हम इसे हल्के-हल्के हाथों से पलट देंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से बिल्कुल हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से ये ब्राउन हो गए हैं। आप जैसा कलर रसगुल्लों में चाहते हो आप वैसे इसे सेक लें। अब देखिए, मैंने इसे तुरंत गरम चाशनी में डाल दिया है। चाशनी हमारी गरम है यहाँ पर, थोड़ी-सी गरम रहनी चाहिए चाशनी, तभी हम रसगुल्लों में अंदर तक रस जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम ने सारे यहाँ पर रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो हम दूसरा बैच भी इस तरह से निकालेंगे और देखिए, इस तरह से हम हल्के गरम ऑयल में इसे घी में डाल देंगे। डालने के बाद इसमें चम्मच नहीं लगाएँगे बिल्कुल भी। चम्मच से इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और इस तरह देखिए, कढ़ाई पकड़ कर हम इस तरह से
इसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद इसे चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से इस तरह से सिकते चले जाएँगे। आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है और चलाएँ आप बहुत ही इसे मतलब कढ़ाई को बहुत सावधानी से हिलाएँ। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कलर आया है इन रसगुल्लों में हमारे बगैर चम्मच लगाए। कितनी अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गया। अब इधर से हम तुरंत गरम चाशनी में डाल देंगे। इसे चाशनी में डालने के बाद इसे हम डुबो देंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें अंदर तक रस चला जाए और डालने के बाद इसे हम कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से इसके अंदर रस में ये डूब जाएँगे। अब देखिए 2 घंटे के बाद हमारे रसगुल्ले बिल्कुल अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हो गए हैं। अब देखिए इसे मैं काट के भी आपको दिखाऊँगी। इसमें बिल्कुल अंदर तक बिल्कुल ये जूसी बने हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें जाली पड़ी है और ये कितने सॉफ्ट बनकर यहाँ पर तैयार हो गए हैं। देखिए, अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे फिर ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।